पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 19 वचन संख्या 2 से 6। वे रफीदीम से चले थे और उन्होंने सिनै की मरुभूमि पहुंचकर पहाड़ के सामने ही पड़ाव डाला। मूसा ईश्वर से मिलने के लिए पर्वत पर चढ़ा और ईश्वर ने वहां उनसे कहा, तुम याकूब के घराने से यह कहोगे और इस्राएल के पुत्रों को यह बता दोगे, तुम लोग ने स्वयं देखा है कि मैंने मिस्र के साथ क्या क्या किया और मैंने किस तरह तुम लोगों को गरुड़ के पंखों पर बिठाकर यहाँ अपने पास ले आया। यदि तुम मेरी बात मानोगे और मेरे विधान के अनुसार चलोगे तो तुम सब राष्ट्रों में मेरी अपनी प्रजा बन जाओगे, क्योंकि समस्त पृथ्वी मेरी है। तुम मेरे लिए याजकों का राजवंश तथा पवित्र राष्ट्र बन जाओगे। यदि यही संदेश इस्राएल के पुत्रों को सुनाओ। सबों को जय यीशु। आज का पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 19 वचन संख्या 2 से 6 तक लिया गया है। परमेश्वर ने हमें अपनी विशेष प्रजा चुना है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज के पहले पाठ में हम देखते हैं कि इस्राएली मिस्र की गुलामी से निकालकर सिनै पर्वत के पास पहुंचते हैं। वहां परमेश्वर मूसा के द्वारा अपनी प्रजा को एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। परमेश्वर कहता है, तुमने देखा है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया। यदि तुम मेरी वाणी सुनोगे और मेरी वचनों को पालन करोगे तो तुम मेरी निजी प्रजा कहलाओगे। यह वचन हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर ने पहले अपनी प्रजा को बचाया, फिर उसने आज्ञाकारिता की अपेक्षा की। उसी प्रकार परमेश्वर ने हमें भी पाप और अंधकार से निकालकर अपने प्रकाश में बुलाया है। आज दुनिया में बहुत से लोग अपनी पहचान खोज रहे हैं। कोई धन में, कोई प्रसिद्धि में, कोई अपने शक्ति में अपनी पहचान ढूंढता है, लेकिन परमेश्वर कहता है, तुम मेरी विशेष प्रजा हो। हम देखते हैं कि हम अपने जीवन में बहुत बार प्रभु से दूर भाग जाते हैं। यह कितनी बड़ी बात है कि सृष्टि का निर्माता हमें अपना कहता है, लेकिन इस चुनाव के साथ एक जिम्मेदारी भी है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके प्रेम, पवित्रता और सत्य की गवाह बने। हमारा जीवन ऐसा हो कि लोग हमारे जीवन को देखकर प्रभु परमेश्वर का महिमा कर सके। क्या मेरे जीवन से परमेश्वर का प्रेम दिखाई देता है? आज हमें अपने आप से पूछना चाहिए, क्या मैं परमेश्वर की वाणी सुनता हूँ? क्या मैं उसकी आज्ञाओं का पालन करता हूँ? आइए हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, उसकी विशेष प्रजा के रूप में जीवन बिताएं। परमेश्वर ने हमें चुना है, इसलिए हमें उसकी योग्य जीवन जीना चाहिए। सबों को और एक बार जय यीशु। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।